जैकडॉ के घोंसले में, ये गंप ने कर्कश आवाज में कहा, जो उसके विशाल शरीर के आकार के अनुपात में बिल्कुल भी नहीं थी। यह अब तक का सबसे अनोखा अनुभव है जो मैंने सुना है। आखिरी बात जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है वह है जंगल से गुजरते हुए एक तेज आवाज सुनना। शायद तब किसी चीज ने मुझे मार दिया था और निश्चित रूप से यह मेरा अंत होना चाहिए था। फिर भी मैं यहाँ हूँ, फिर से जीवित, 4 राक्षसी पंखों के साथ और एक ऐसा शरीर जिसे मैं कहने की हिम्मत करता हूँ कि कोई भी सम्मानित जानवर या पक्षी इसे अपनाकर शर्म से रोएगा। ये सब क्या मतलब है? क्या मैं गंप हूँ या मैं एक जगरनॉट हूँ? ये प्राणी बोलते समय अपनी थोड़ी की मूंछों को बहुत ही हास्यास्पद तरीके से हिलाता था। तुम बस एक चीज हो, टिप ने जवाब दिया, जिस पर गंप का सिर है। और हमने तुम्हें बनाया है और तुम्हें जीवित किया है ताकि तुम हमें हवा में उड़ाकर जहां भी हम जाना चाहें ले जा सको। बहुत बढ़िया, थिंग ने कहा। चूंकि मैं गंप नहीं हूँ, इसलिए मुझमें गंप जैसा गर्व या स्वतंत्र भावना नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपका सेवक बनकर किसी और चीज से भी बेहतर हो सकता हूँ। मेरी एकमात्र संतुष्टि यह है कि मेरा शरीर बहुत मजबूत नहीं है और मैं गुलामी की स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, टिन वुडमैन चिल्लाया, जिसका उत्कृष्ट हृदय इस दुखद भाषण से बहुत प्रभावित हुआ था। क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ओह, जहाँ तक उसकी बात है, गंप ने उत्तर दिया, यह मेरे जीवन का पहला दिन है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि मैं स्वस्थ हूँ या बीमार। और उसने अपनी झाड़ू की पूंछ को चिंतामग्न भाव से इधर उधर हिलाया। आओ आओ, बिजुका ने विनम्रता से कहा, अधिक खुश रहने की कोशिश करो और जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसा तुम पाते हो। हम दयालु स्वामी होंगे और तुम्हारे अस्तित्व को यथासंभव सुखद बनाने का प्रयास करेंगे। क्या तुम हमें हवा में ले जाने के लिए तैयार हो, जहां हम जाना चाहें? निश्चित रूप से, गंप ने उत्तर दिया। मैं हवा में यात्रा करना अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर यात्रा करूं और अपनी ही प्रजाति के किसी व्यक्ति से मिलूं, तो मेरी शर्मिंदगी बहुत भयानक होगी। मैं इसकी सराहना कर सकता हूँ, टिन वुडमैन ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। और फिर भी, थिंग ने आगे कहा, जब मैं आप लोगों को ध्यान से देखता हूँ, मेरे स्वामी, तो आप में से कोई भी मुझसे अधिक कलात्मक रूप से निर्मित नहीं लगता है। दिखावा धोखा है, वोगलबर्ग ने गंभीरता से कहा। मैं बहुत बड़ा और पूरी तरह से शिक्षित हूँ। वास्तव में, गंप ने उदासीनता से बड़बड़ाया। और मेरे मस्तिष्क को अत्यंत दुर्लभ नमूना माना जाता है, बिजुका ने गर्व से कहा। कितना अजीब है, गंप ने टिप्पणी की। यद्यपि मैं टिन का बना हूँ, वुडमैन ने कहा, तथापि मेरा हृदय पूरे विश्व में सबसे अधिक गर्म और प्रशंसनीय है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, गंप ने हल्की खांसी के साथ उत्तर दिया। मेरी मुस्कान, जैक पंपकिनहेड ने कहा, आपके सर्वोत्तम ध्यान के योग्य है। ये हमेशा एक जैसी ही रहती है। सेम्पर आइडेम, वोगलबर्ग ने गर्व से समझाया और गंप उसे घूरने लगा। और मैं, सोहस ने एक अजीब सी चुप्पी साधते हुए कहा, केवल इसलिए उल्लेखनीय हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वाकई ऐसे असाधारण गुरुओं से मिलकर गर्व महसूस हो रहा है, गंप ने लापरवाह लहजे में कहा। अगर मैं खुद से इतना पूरा परिचय प्राप्त कर पाता, तो मैं बहुत संतुष्ट होता। वो समय के साथ आएगा, बिजुका ने टिप्पणी की। खुद को जानना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसे हम, जो तुम्हारे बड़े हैं, पूर्ण करने में महीनों लग गए। लेकिन अब, उसने दूसरों की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो नाव पर चढ़ो और अपनी यात्रा शुरू करो। हम कहाँ चलें? टिप ने पूछा, जैसे ही वह सोफे पर बैठा और पंपकिनहेड को अपने पीछे आने में मदद की। दक्षिण देश में ग्लिंडा द गुड नामक एक बहुत ही आकर्षक रानी राज करती है। मुझे यकीन है कि वह हमें खुशी से स्वीकार करेगी, बिजुका ने अनाड़ीपन से थिंग में प्रवेश करते हुए कहा। चलो हम उसके पास चलते हैं और उसकी सलाह लेते हैं। ये बहुत ही चतुराई से सोचा गया है, निक चॉपर ने वोगलबर्ग को एक बूस्ट देते हुए और फिर सोहस को कुशन वाली सीटों के पिछले हिस्से में गिराते हुए कहा। मैं ग्लिंडा द गुड को जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह वास्तव में एक दोस्त साबित होगी। क्या हम सब तैयार हैं?
लड़के ने पूछा। हाँ, टिन वुडमैन ने बिजुका के पास बैठते हुए घोषणा की। तो फिर टिप ने गंप को संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारे साथ दक्षिण की ओर उड़ो और घरों और पेड़ों से बचने के लिए उससे अधिक ऊंचाई पर मत जाओ, क्योंकि इतनी दूर जाने से मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, गंप ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसने अपने 4 विशाल पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, और फिर जब हमारे साहसी साथियों का छोटा समूह सहारे के लिए सोफे की पीठ और बगलों से चिपक गया, तो गंप दक्षिण की ओर मुड़ गया और तेजी से तथा शान से दूर चला गया। इस ऊंचाई से दृश्य अद्भुत है, शिक्षित वोगलबर्ग ने टिप्पणी की जब वे आगे बढ़ रहे थे। दृश्य की परवाह मत करो, बिजुका बोला। कसकर पकड़ो, नहीं तो गिर पड़ोगे। लगता है कि यह चीज बुरी तरह हिल रही है। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, टिप ने कहा, ये देखते हुए कि सूरज क्षितिज पर नीचे था। शायद हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि क्या गंप रात में उड़ सकता है। मैं भी यही सोच रहा था, गंप ने शांति से कहा। देखिए, यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। पहले मेरे पैर मुझे तेजी से जमीन पर ले जाते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर सो गए हैं। वे हैं, टिप ने कहा। हमने उन्हें जीवित नहीं किया। आपसे उड़ने की उम्मीद की जाती है, बिजुका ने समझाया, चलने की नहीं। हम स्वयं चल सकते हैं, वोगलबर्ग ने कहा। मैं समझने लगा हूं कि मुझसे क्या अपेक्षित है, गंप ने टिप्पणी की, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करूंगा, और वह कुछ देर तक चुपचाप उड़ता रहा। कुछ ही देर में जैक पंपकिनहेड असहज हो गया। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या हवा में उड़ने से कद्दू खराब हो सकते हैं। जब तक तुम लापरवाही से अपना सिर नीचे नहीं गिरा देते, वोगलबर्ग ने जवाब दिया। उस स्थिति में तुम्हारा सिर कद्दू नहीं रहेगा, बल्कि वह स्क्वैश बन जाएगा। क्या मैंने तुम्हें इन भावशून्य चुटकुलों पर लगाम लगाने के लिए नहीं कहा था? टिप ने वोगलबर्ग की ओर गंभीर भाव से देखते हुए पूछा। तुमने ऐसा किया है, और मैंने उनमें से बहुतों को नियंत्रित किया है, कीट ने उत्तर दिया। लेकिन हमारी भाषा में इतने उत्कृष्ट व्यंग्य के अवसर हैं कि मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति के लिए उन्हें व्यक्त करने का प्रलोभन लगभग अप्रतिरोध्य है। टिप ने कहा, कम या ज्यादा शिक्षित लोगों ने सदियों पहले इन शब्दों के अर्थ खोज लिए थे। क्या तुम्हें यकीन है? वोगलबर्ग ने चौंकते हुए पूछा। बेशक, मैं हूँ, लड़के ने उत्तर दिया। शिक्षित वोगलबर्ग एक नई चीज हो सकती है, लेकिन वोगलबर्ग की शिक्षा पहाड़ों जितनी पुरानी है, जैसा कि आप इसे दिखाते हैं। कीट इस टिप्पणी से बहुत प्रभावित हुआ और कुछ समय तक चुपचाप बैठा रहा। बिजुका ने अपना स्थान बदलते हुए तकियों पर काली मिर्च का डिब्बा देखा, जिसे टिप ने एक तरफ फेंक दिया था, और उसे जांचना शुरू कर दिया। इसे पानी में फेंक दो, लड़के ने कहा, यह अब बिल्कुल खाली है, और इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। क्या ये सचमुच खाली है? बिजुका ने उत्सुकता से डिब्बे में देखते हुए पूछा। बेशक, टिप ने जवाब दिया। मैंने पाउडर का हर दाना हिलाकर निकाल दिया। तो फिर बक्से के 2 तल हैं, बिजुका ने घोषणा की, क्योंकि अंदर वाला तल बाहर वाले तल से पूरी तरह 1 इंच दूर है। मुझे देखने दो, टिन वुडमैन ने अपने दोस्त से बॉक्स लेते हुए कहा। हाँ, उसने बॉक्स को देखने के बाद कहा, इस चीज में निश्चित रूप से एक नकली तल है। अब, मुझे आश्चर्य है कि यह किस लिए है। क्या तुम इसे अलग करके पता नहीं लगा सकते? टिप ने पूछा, अब उसे रहस्य में काफी दिलचस्पी हो रही थी। हाँ, नीचे का हिस्सा खुल जाता है, टिन वुडमैन ने कहा। मेरी उंगलियां थोड़ी सख्त हो गई हैं, कृपया देखें कि क्या आप इसे खोल सकते हैं। उसने मिर्च का डिब्बा टिप को थमा दिया, जिसे नीचे का पेंच खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। और नीचे की गुहा में 3 चांदी की गोलियां थीं, जिनके नीचे सावधानी से मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। लड़के ने इस कागज को खोलना शुरू किया, ध्यान रखते हुए कि गोलियां गिर न जाएं, और पाया कि इसमें लाल स्याही से स्पष्ट रूप से कई पंक्तियां लिखी हुई थीं। इसे जोर से पढ़ो, बिजुका ने कहा। तो टिप ने इस प्रकार पढ़ा। डॉक्टर निकिडिक की प्रसिद्ध इच्छा गोलियां। उपयोग के निर्देश, 1 गोली निगलें, 2-2 करके 17 की गिनती करें, फिर 1 इच्छा करें। इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी।
सावधानी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें। क्यों? यह एक बहुत ही मूल्यवान खोज है। बिजुका चिल्लाया। हाँ, ये सच है, टिप ने गंभीरता से उत्तर दिया। ये गोलियां हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या बूढ़ी मोम्बी को पता था कि वे मिर्च के डिब्बे के नीचे हैं। मुझे याद है कि मैंने उसे यह कहते हुए सुना था कि उसे इसी निकिरिक से जीवन का पाउडर मिला था। वह अवश्य ही कोई शक्तिशाली जादूगर होगा। टिन वुडमैन ने आश्चर्य से कहा, और चूंकि पाउडर सफल साबित हुआ है, इसलिए हमें गोलियों पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन कैसे? बिजुका ने पूछा। कोई 17 को 2-2 करके गिन सकता है। 17 एक विषम संख्या है। ये सच है, टिप ने बहुत निराश होकर उत्तर दिया। कोई भी 17 को 2-2 करके नहीं गिन सकता। तो फिर गोलियां हमारे किसी काम की नहीं हैं, कद्दू सिर विलाप करता हुआ बोला, और ये तथ्य मुझे दुख से अभिभूत कर देता है। क्योंकि मैंने तो यही चाहा था कि मेरा सिर कभी खराब न हो। बकवास, बिजुका ने तीखी आवाज में कहा। अगर हम गोलियों का इस्तेमाल कर पाते तो हम इससे कहीं बेहतर इच्छाएं कर पाते। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, बेचारे जैक ने विरोध किया। अगर आप कभी भी खराब होने वाले थे तो आप मेरी चिंता समझ सकते थे। जहां तक मेरी बात है, टिन वुडमैन ने कहा, मैं हर मामले में आपसे सहानुभूति रखता हूं। लेकिन चूंकि हम 17 को 2-2 करके नहीं गिन सकते, इसलिए सहानुभूति ही वह चीज है जो आपको मिल सकती है। इस समय तक काफी अंधेरा हो चुका था और यात्रियों को ऊपर बादलों से घिरा आकाश दिखाई दिया, जिससे होकर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच पा रही थीं। गंप लगातार उड़ता रहा और किसी कारण से विशाल सोफा बॉडी हर घंटे अधिक से अधिक चक्कर खाकर हिलती रही। वोगल बग ने बताया कि उसे समुद्री बीमारी है और टिप भी पीला पड़ गया था और कुछ हद तक परेशान था। लेकिन बाकी लोग सोफे की पीठ से चिपके रहे और जब तक वे झुके नहीं थे, तब तक उन्हें हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात और गहरी होती जा रही थी और गंप काले आसमान में आगे बढ़ता जा रहा था। यात्री एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और उन पर एक दमनकारी सन्नाटा छा गया था। काफी देर के बाद टिप, जो गहराई से सोच रहा था, बोला। उन्होंने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ग्लिंडा द गुड के महल में आ गए हैं? ग्लिंडा के महल तक का रास्ता बहुत लंबा है, वुडमैन ने उत्तर दिया, मैं वहां तक यात्रा कर चुका हूँ। लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि गंप कितनी तेजी से उड़ रहा है? लड़के ने जोर देकर कहा, हम धरती पर एक भी चीज नहीं देख सकते और सुबह होने से पहले हम उस जगह से बहुत दूर निकल जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये सब सच है, बिजुका ने थोड़ा असहज होकर उत्तर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अभी रुक सकते हैं, क्योंकि हम नदी में या किसी मीनार के शिखर पर उतर सकते हैं और यह एक बड़ी आपदा होगी। इसलिए उन्होंने गंप को अपने बड़े पंखों को नियमित रूप से फड़फड़ाते हुए उड़ने की अनुमति दे दी और धैर्यपूर्वक सुबह होने का इंतजार करने लगे। तब टिप के डर की पुष्टि हुई, क्योंकि सुबह की पहली किरणें आते ही उन्होंने सोफे के किनारों पर देखा और अजीबोगरीब गांवों से भरे मैदानों को देखा, जहां घर गुंबद के आकार के नहीं थे, जैसा कि ओस की भूमि में सभी होते हैं, जिनकी छतें तिरछी थीं जो बीच में एक चोटी की तरह उठी हुई थीं। अजीब दिखने वाले जानवर भी खुले मैदानों में घूम रहे थे, और ये देश टिन वुडमैन और बिजुका दोनों के लिए अपरिचित था, जो पहले ग्लिंडा द गुड के क्षेत्र में जा चुके थे और इसे अच्छी तरह से जानते थे। हम खो गए हैं, बिजुका ने दुखी होकर कहा। गंप ने हमें उसकी भूमि से पूरी तरह बाहर निकाल दिया होगा और रेतीले रेगिस्तानों से होते हुए उस भयानक बाहरी दुनिया में ले गया होगा जिसके बारे में डोरोथी ने हमें बताया था। हमें वापस जाना होगा, टिन वुडमैन ने गंभीरता से कहा, हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। घूम जाओ, टिप ने गंप से कहा, जितनी जल्दी हो सके घूम जाओ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, गंप ने जवाब दिया। मुझे उड़ने की बिल्कुल आदत नहीं है और मेरे लिए सबसे अच्छी योजना ये होगी कि मैं किसी जगह उतर जाऊं और फिर मैं वापस लौटकर एक नई शुरुआत कर सकूं। लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई रुकने की जगह नहीं है। वे एक ऐसे गांव के ऊपर से उड़े जो इतना बड़ा था कि वोगल बग ने उसे शहर घोषित कर दिया,
और फिर वे ऊंचे पहाड़ों की एक श्रृंखला पर पहुंचे जहां कई गहरी खायां और खड़ी चट्टानें साफ दिखाई दे रही थीं। अब हमारे रुकने का मौका है, लड़के ने कहा, यह पाते हुए कि वे पहाड़ की चोटियों के बहुत करीब थे। फिर वह गंप की ओर मुड़ा और आदेश दिया, पहली समतल जगह पर रुक जाओ। बहुत अच्छा, गंप ने उत्तर दिया और दो चट्टानों के बीच खड़ी एक चट्टान की मेज पर बैठ गया। लेकिन ऐसे मामलों में अनुभव न होने के कारण गंप अपनी गति का सही अनुमान नहीं लगा सका और सपाट चट्टान पर रुकने के बजाय वह अपने शरीर की आधी चौड़ाई से चूक गया, जिससे चट्टान के तीखे किनारे से उसके दोनों दाहिने पंख टूट गए और वह चट्टान से नीचे लुढ़क गया। हमारे मित्रों ने यथासंभव सोफे को पकड़ रखा था, लेकिन जब गंप एक उभरे हुए पत्थर पर अटक गया तो थिंग अचानक रुक गया, नीचे की ओर ऊपर, और सभी को तुरंत बाहर फेंक दिया गया। सौभाग्य से वे केवल कुछ फीट नीचे गिरे, क्योंकि उनके नीचे एक राक्षसी घोंसला था जिसे जैकडॉ के एक समूह ने चट्टान के एक खोखले किनारे पर बनाया था, इसलिए उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि कद्दू का सिर भी, गिरने से घायल नहीं हुआ। क्योंकि जैक ने अपने कीमती सिर को बिजुका के नर्म स्तन पर टिका हुआ पाया, जो एक बेहतरीन कुशन की तरह था, और टिप पत्तियों और कागजों के ढेर पर गिर गया, जिससे वह चोटिल होने से बच गया। वोगल बग ने अपना गोल सिर सॉहॉर्स से टकराया था, लेकिन उसे एक पल से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। टिन वुडमैन पहले तो बहुत घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी खूबसूरत निकल प्लेट पर एक खरोंच तक नहीं आई है, तो वह तुरंत अपनी सामान्य प्रसन्नता पर लौट आया और अपने साथियों को संबोधित करने के लिए मुड़ा। हमारी यात्रा अचानक ही समाप्त हो गई थी, उन्होंने कहा, और हम अपने मित्र गंप को इस दुर्घटना के लिए उचित रूप से दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने परिस्थितियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। लेकिन हम इस घोंसले से कैसे बचेंगे? यह मुझे किसी ऐसे व्यक्ति पर छोड़ना होगा जिसके पास मुझसे बेहतर बुद्धि है। यहाँ उसने बिजुका को देखा, जो घोंसले के किनारे तक रेंगता हुआ आया, और ऊपर देखा। उनके नीचे कई 100 फीट गहरी एक खड़ी चट्टान थी। उनके ऊपर एक चिकनी चट्टान थी जो चट्टान के उस सिरे को छोड़कर अखंड थी जहां गंप का टूटा हुआ शरीर अभी भी लटक रहा था। सोफे में से एक, वहां वास्तव में भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और जब उन्हें अपनी असहाय दुर्दशा का एहसास हुआ तो साहसी लोगों के छोटे समूह ने अपनी घबराहट का रास्ता छोड़ दिया। ये जेल तो महल से भी बदतर है, वोगल बग ने दुखी होकर कहा। काश हम वहीं रुक गए होते, जैक ने विलाप किया। मुझे डर है कि पहाड़ी हवा कद्दू के लिए अच्छी नहीं है। ये तब नहीं होगा जब जैकडो वापस आएंगे, सॉहर्स ने गुर्राते हुए कहा, जो फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की व्यर्थ कोशिश में अपने पैर हिला रहा था। जैकडो को कद्दू खास तौर पर पसंद होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पक्षी यहाँ आएंगे? जैक ने बहुत परेशान होकर पूछा। बेशक वे आएंगे, टिप ने कहा, क्योंकि यह उनका घोंसला है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में वे होंगे। उसने आगे कहा, देखिए वे यहाँ कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं। दरअसल घोंसला छोटी छोटी चीजों के एक बेहद अजीब संग्रह से आधा भरा हुआ था, जिसका पक्षियों को कोई उपयोग नहीं था, लेकिन चोर जैकडो ने कई सालों के दौरान लोगों के घरों से इन्हें चुराया था। और चूंकि घोंसला सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था, जहां कोई इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए ये खोई हुई संपत्ति कभी वापस नहीं मिल सकती थी। वोगल बग ने कूड़े कचरे में खोजते हुए, क्योंकि जैकडो बेकार की चीजों के साथ साथ कीमती चीजें भी चुरा लेते हैं, अपने पैर से एक खूबसूरत हीरे का हार ढूंढ निकाला। टिन वुडमैन को यह इतना पसंद आया कि वोगल बग ने उसे एक सुंदर भाषण के साथ भेंट किया, जिसके बाद वुडमैन ने इसे बहुत गर्व के साथ अपने गले में लटका लिया। जब बड़े हीरे सूरज की किरणों में चमक रहे थे तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन अब उन्होंने बहुत तेज बड़बड़ाहट और पंखों की फड़फड़ाहट सुनी, और जैसे ही वह आवाज उनके पास पहुंची, टिप ने चिल्लाकर कहा, जैकडो आ रहे हैं, और अगर वे हमें यहाँ पा लेंगे तो वे निश्चित रूप से अपने क्रोध में हमें मार डालेंगे। मुझे इस बात का डर था। कद्दू का सिर करा उठा। मेरा समय आ गया है। और मेरा भी, वोगल बग ने कहा, क्योंकि जैकडो मेरी जाति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं डरे, लेकिन बिजुका ने तुरंत ही समूह के उन लोगों को बचाने का फैसला किया जो नाराज पक्षियों द्वारा घायल होने के लिए उत्तरदायी थे।
इसलिए उसने टिप को आदेश दिया कि वह जैक का सिर काटकर घोंसले के नीचे लेट जाए, और जब यह हो गया तो उसने वोगल बग को टिप के बगल में लेटने का आदेश दिया। निक चॉपर, जो पिछले अनुभव से जानता था कि क्या करना है, ने बिजूका को टुकड़ों में काट दिया, सिर को छोड़कर, और टिप और वोगल बग पर पुआल बिखेर दिया, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से ढक गया। अभी यह सब पूरा ही हुआ था कि जैकडॉ का झुंड उनके पास आ पहुंचा। अपने घोंसले में घुसपैठियों को देखकर पक्षी क्रोध से चीखते हुए उन पर टूट पड़े।